साधो सतगुरु अविनाशी, साधो सतगुरु अविनाशी, नास रहित सदा सुख सिंधु, नास रहित सदा सुख सिंधु, अचल प्रकाशिए। साधो सतगुरु अविनाशी, अटल अगोचर निरालंब चेतन, सर्वयवा सोए। अटल अगोचर निरालंब चेतन, सर्वयवासीए। साधो सतगुरु अविनाशीए, अटल अगोचर निरालंब चेतन, सर्वयवासीए। बंधन मुक्त माया नहीं भाखे, बंधन मुक्त माया नहीं भाखे, 84 फांसिए, 84 फांसिए। अपना आप सदा सुध मरहम, अपना आप सदा सुध मरहम, आयन जासिए, आयन जासिए। अपना आप सदा सुध महरम, आयन जासिए। दृश्य प्रपंच सर्वतज फूर्णा, दृश्य प्रपंच सर्वतज तज फूर्णा, दोष विनाशिए। साधो सतगुरु अविनाशिए। संत परमात्म ज्ञान परमानंद, संत परमात्म ज्ञान परमानंद, सच्चिदानंद राशिए। संत परमात्म ज्ञान परमानंद, सच्चिदानंद राशिए। दे उपदेश सदा निर्बंधन, दे उपदेश सदा निर्बंधन, काटे लख फांसिए, काटे लख फांसिए। उत्तम राम भेंट गुरुत्तम, उत्तम राम भेंट गुरुत्तम, पाय जिज्ञासिए। राम प्रकाश अनंत अधिष्ठाना, राम प्रकाश अनंत अधिष्ठाना, आप विलासिए। साधो सतगुरु अविनाशिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। साधु संयों साधकों, सद्गुरु अविनाशी है। ये जो सद्गुरु होता है वो अविनाशी होता है। उसका शरीर तो विनाशी ही है, लेकिन जो वास्तविक सद्गुरु है, जो उस शरीर में विद्यमान है और शरीर होते हुए निःशरीर होकर दिव्य ऊर्जा में रूपांतरित हो गया है, वह ऊर्जा अविनाशी है। वो सतगुरु है जो दिव्य तेजोमयी है, वह अविनाशी है। नाश रहित सदा सुख सिंधु, इसका कभी भी नाश नहीं होता। यह नाश रहित है, सदा सुख सिंधु, और सदैव ये सुख का सागर है, सुख का सागर है। और अचल प्रकाशीय, ये अचल है, बस सर्वत्र विद्यमान है, अचल है, चारों तरफ है। और साथ ही प्रकाशीय, ये प्रकाशवान है, एकदम प्रकाश का महासागर है और सर्वत्र एक सा व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि वो अचल है और प्रकाशी है। अब आकाश उठ के कहाँ जाएगा? अपनी जगह ही तो है, ये चलता थोड़ी है।
उसी तरह वह परमात्मा, वह सद्गुरु, वो अचल है और प्रकाशित, यानी एक प्रकाश का सागर ही है। अटल, अगोचर, निरालंब, चेतन, वो अटल है, टलता नहीं कहीं, यहाँ से वहाँ नहीं जाता, सर्वत्र है, एक साथ, समस्त ब्रह्मांडों में एक साथ है और सर्वत्र विद्यमान है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड ऑमनी पोटेंट। ईश्वर सर्व विद्यमान तथा सर्वशक्तिमान है। अटल, अगोचर, निरालंब, चेतन, उसका आलंब कोई नहीं है, बल्कि यही सबका आलंब है। उसका जनक कोई नहीं, वह सबका जनक है और चेतन भी है। ये चैतन्य स्वरूप है, ऊर्जा चैतन्य स्वरूप है और सर्व आवासीय, इतनी नहीं, सब जगह ये निवास करता है, हमारे अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सब जगह विद्यमान है और समस्त ब्रह्मांडों में भी सब जगह विद्यमान है। सब जगह विद्यमान होते हुए बाहर भीतर फिर भी उसका एक अलग अस्तित्व भी है, जो दिव्य ऊर्जामय है, जो दिव्य प्रकाशमय है। इसलिए सब जगह ये रहता है। जैसे हम अपने शरीर में हर जगह रहते हैं, कोई कहीं से टच करेगा या कोई कीड़ा फतंगा कहीं से घुस जाता है तो तुरंत पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ है, इसलिए कि हम अपने शरीर में हर जगह हैं। तो ये समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का एक व्यक्त स्वरूप अर्थात उसका शरीर है और उस कहीं भी ब्रह्मांडों में जो कुछ होता है उसे पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है, अर्थात सब उसका ये जगत व्यक्त स्वरूप है। उन जगत में भी अव्यक्त रूप से व्याप्त है, साथ ही उस अव्यक्त के अलावा भी परम अव्यक्त है, अर्थात जो निर्वाण है, अनाम है। बंधन मुक्त माया नहीं भाखे, 84 फांसी है। वह सदैव बंधन मुक्त है, किसी प्रकार के बंधन में वो नहीं फंसता। यहाँ तक कि आत्मा जो हमारे शरीर में विराजमान है वो भी बंधन मुक्त है। शरीर होते हुए भी वह शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं, वो शरीर छोड़कर निकल जाता है, अर्थात उसको कोई बांधने वाला नहीं है। लेकिन जब वो जीव रूप में है तो इस शरीर को तो छोड़ देता है, लेकिन आगे सूक्ष्म कारण शरीर से वह भिन्न लोकांतरों में कर्मानुसार जाता है और पुनः जीव होने के कारण जन्मता और मरता है। बंधन मुक्त माया नहीं भासे, माया उसको नहीं टच कर पाती। 84 फांसी है, 84 की जो फंसरी लगी है जीव के पास, वो भी फंसरी टूट चुकी होती है, अर्थात अब वो इस 84 के चक्र में नहीं फंसता, अर्थात जन्मता और मरता नहीं है। अपना आप सदा शुद्ध महरम, वो अपने आप परम शुद्ध है, प्रकाश जो दिव्य ऊर्जा है वह स्वयं में परम शुद्ध है और महरम है, मतलब बिल्कुल क्या है, महरम, महर माने दया होता है और महरम है अर्थात दयालु है। आय न जासी, न ये कभी आता है न जाता है, सर्वत्र विद्यमान है और हर समय प्रेजेंट है, ये कहीं आता जाता नहीं। अब समुद्र की मछली अब समुद्र में ही तो रहती है, कहाँ गई कहाँ से आई, समुद्र में एक कोने से वो कोने, वो कोने से एक कोने, वही बात। ये परमात्मा, ये आकाश कहीं जाता नहीं है, हर जगह विद्यमान है। बस हवा इसमें, बादल इसमें कहीं से कहीं जा सकते हैं, लेकिन आकाश स्वयं नहीं जा सकता, ये चीज़ है। आगे कहते हैं कि दृश्य प्रपंच सर्वतज फुरना दोष विनाशी। कह जितना भी दृश्य प्रपंच है जो इन आँखों से देखने में नजर आता है, वह प्रपंच सर्वतज फुरना, सभी प्रपंच को छोड़कर वह बिल्कुल अलग हो गया है, उनसे फुर्सत पा लिया है। दोष विनाशी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वह दोष रहित है और समस्त ये दृश्य जगत को छोड़ चुका है। इस दृश्य के अलावा जो गुप्त है, जो अव्यक्त है, जो अदृश्य है, उसका अनुभव प्राप्त कर वह उस अनुभव में ही विलीन हो गया है, अर्थात इस विराट
सागर में वो मिलके एक हो गया है। संत परमात्म ज्ञान परमानंद सच्चिदानंद राशि, इसका सभी रूप उसी का सब रूप है। संत भी परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा भी संत का रूप है, ज्ञान भी संत का रूप है, परमानंद भी वही संत को ही कहते हैं, और सच्चिदानंद वही उसका रूप है। इन रूपों से वो पुकारा जाता है, ये उसका राशि है। संत परमात्मा का ही जीता जागता स्वरूप है। इसलिए संत परमात्म ज्ञान परमानंद सच्चिदानंद सब उसी एक ही ऊर्जा का नाम है, मैंने वो अलग अलग शब्दों में संबोधित किया गया है। दे उपदेश से काम का करते हैं कि दे उपदेश सदा निर्बंधन काटे लख पासी है। तो यही संत जो परमात्मा स्वरूप होता है उपदेश दे करके और इस जीव को 1,84 ये 84 लाख जोनियों के जो बंधन है उसे काट कर निर्बंधन बना देता है, बंधन विहीन कर देता है। बंधन विहीन होने पर ही तो हम उससे मिल पाएंगे, बंधन विहीन होने पर ही तो हम 84 से मुक्त हो पाएंगे, बंधन विहीन होने पर ही हम दिव्य ऊर्जा स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। ये चीज होता है। तो दे उपदेश सदा निर्बंधन काटे लक पासी, ये लक का जो पास है, जो बंधन है, ये यमराज का जो पास मिला है ना, उस पास को जिस पर फेंक देते तो कोई बचता नहीं है। हाँ, यम पास उसको कहते हैं। और ये माया पास है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये माया का पास है जिसके ऊपर ये पास चला देगी माया, फंसना ही फंसना है। लेकिन यदि सद्गुरु साथ हो, यदि सद्गुरु के बताए मार्ग से हम चलते हों तो वो हमें उस पास को काट कर निर्बंधन कर देगा, अर्थात बंधन विहीन कर देगा। उत्तर राम भेंट गुरु सतगुरु पाय जिज्ञासी रे। तब उत्तम राम जी कहते हैं कि तुम उत्तम गुरु को खोज लो। उत्तम का मतलब जो पूर्ण गुरु है, जो अब पास विहीन होकर उस पूर्णता का अनुभव प्राप्त कर चुका है और उस पूर्ण सद्गुरु के साथ यदि हो जाता है तब पाय जिज्ञासी रे, यानी ये कोई जिज्ञासु ही प्राप्त कर पाता है। उत्तम गुरु की खोज सब लोग के बस का नहीं है, बहुत कम लोग उत्तम गुरुओं के पास जाते हैं, परसेंटेज बहुत ही कम है। हाँ, नाज नखरा करने वालों के यहाँ तो तमाम भीड़ मच जाती है, लेकिन सच्चा सद्गुरु की बात वही न, क्या कहे, एक दोहा कहा गया ना, सिंह न चलते लेहड़े साधु न चले जमात, रत्नों की नहीं बोरियां हंसों की नहीं पात, सिंह न चलते लेहड़े साधु न चले जमात। रतन की बोरी नहीं होती हीरा जवाहरात पन्ना की, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक दूठे मिल जाता है। रत्नों की नहीं बोरियां, हंस की पांत नहीं होती, किसी तालाब में 1 या 2 मिल जाता है। रत्नों की नहीं बोरियां हंसों की नहीं पांत, सिंह न चलते लेहड़े, शेर कभी लेहड़ा बना के भीड़ जैसा नहीं चलता, एक जंगल में एक ही शेर रहेगा। तो साधु की नहीं जमात, साधु जो सच्चा साधु उसकी कोई बहुत सा बड़ी जमात नहीं होती। दुनिया जमात पसंद करती है, अरे फलाने बाबा, क्योंकि भीड़ दिखती है, वो साधु को नहीं दिखती। अरे फलाने बाबा के बड़ी भीड़ लग रही है, तमाम लोग जा रहे हैं, ये भीड़ दिखता है और भीड़ वाले को पसंद करता है, चाहे वो गवैया हो, चाहे कोई नाचने वाली सुंदरी हो, भीड़ मच जाएगी। यहाँ भी तो भीड़ मचती है, क्या वो ज्ञानी है? ये चीज है। और वो भी क्यों जाते हैं? खाली स्वार्थ सिद्धि के लिए, उसमें कोई जिज्ञासु बिरला होता है, ये चीज है। इसलिए कहते हैं कि दे उपदेश, हाँ, उत्तम राम भेंट गुरु उत्तम, उत्तम गुरु को खोजो। क्या होता है ये डिग्री, ये 4 डिग्री में आता है ना, क्या है? अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा और उत्तम, है ना, ये 4 डिग्री में है। तो उत्तम राम भेंट गुरु उत्तम पाय जिज्ञासी ये, राम प्रकाश अनंत अधिष्ठाना आ बिलासी। राम प्रकाश जी कहते हैं कि ये राम का प्रकाश जो ये ऊर्जा है अनंत अधिष्ठाना है, इसकी रहने की अनंत स्थान है, हर जगह व्याप्त है। और इतने नहीं, आगे कहा आप बिलासी,
यही तो विलास किए हुए है इस समस्त अंड ब्रह्मांडों में। ये सबसे बड़ा विलासी है ना, अर्थात सब जगह निवास करने वाला है। इस पद को जो पा गया वही पूर्ण है, अन्यथा अपूर्ण है, चूंकि वो 99 का % के अंदर है ना। 100 अभी पूरा नहीं किया है।